भूतों का गुंडा गैंग। किसी गांव में पप्पू, चिंटू, मिंटू और लंबू नाम के 4 गुंडे भूत रहते हैं। चारों बहुत ही शैतान और मनचले भूत होते हैं, जिस वजह से गांव के लोग उन्हें भूतिया गुंडों का गैंग बोलते हैं। वे चारों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे और इसी तरह पूरे गांव में गुंडागर्दी करते रहते थे। उन सभी से गांव में एक मच्छर भी नहीं डरता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर की गुंडागर्दी और अकड़ आज भी टस से मस नहीं हुई है। यारो, तुम लोगों को क्या लगता है, मरने के बाद अब क्या कोई अपन लोगों से डरेगा? देख रे भाई, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अरे तुम लोग भी क्या सोचने लग रहे हो रे बाबा? मैं तो यही सोच कर खुश हूँ कि अब अपन कुछ भी करेंगे तो कोई पुलिस अपने को पकड़ने के माफिक नहीं आएंगी। क्या? लंबू भूत की बात सुनकर चारों भूत बहुत तेज हंसने लगते हैं। तभी पप्पू भूत की नजर एक लकड़हारे पर पड़ती है, जो जंगल से लकड़ियां लेकर गांव की तरफ वापस आ रहा होता है। अरे भाई, करना उस बकरे को देखो, आज वही हमारी भूतिया जिंदगी का उद्घाटन करेगा। पप्पू भूत की बात पर गौर करते हुए चारों उस लकड़हारे को डराने के लिए एक एक बारी बांध देते हैं, जिसमें सबसे पहले चिंटू भूत तेजी से हवा में उड़ते हुए लकड़हारे को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सामने पहुंचकर अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर लकड़हारा हैरानी से कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। क्या यहाँ अभी कोई उड़ता हुआ इंसान आकर गायब हुआ? क्या ये सब मेरा कोई वहम था? अपने आप से ये सब बोलते हुए लकड़हारा ये मान लेता है कि उसने अभी जो कुछ भी देखा था वो उसका वहम था और दोबारा आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद बाकी तीनों गुंडे भूत भी अपने अपने तरीकों से उस लकड़हारे को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। लकड़हारे को जरा भी डरा हुआ न देखकर उन चारों को अपने भूत और गुंडा दोनों होने पर शक होने लगता है। मैं बोला था जब आज तक कोई मच्छर भी हमसे नहीं डरा, तो ये पूरा का पूरा इंसान क्या खाक डरेगा? मानना तो नहीं चाहता, पर आज पहली बार ये चिंटू सही लग रहा है। गलत निशाना मारोगे तो ब्लडी फूल ही कहलाओगे। गांव के इन आदमियों की जगह नाजुक लड़कियों को निशाना बनाओ, फिर ही तो आएगा भूतिया गुंडा होने का असली मजा। बात में दम तो है, चलो रे काम पर लग जाते हैं। इसके बाद वे चारों गांव की लड़कियों को ढूंढकर उन्हें डराने और परेशान करने के काम पर लग जाते हैं। अपनी गुंडागर्दी के तरीकों और भूतिया शक्तियों की मदद से वे गांव की लड़कियों को इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि उनकी बदतमीजी के डर की वजह से आधे गांव की लड़कियां अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। इसी बीच एक दिन गांव की कुछ लड़कियां वहीं रहने वाली एक लड़की मीना के घर में इकट्ठा होती हैं और उन्हीं गुंडे भूतों की बातें कर रही होती हैं। उन 4 मनचले बदतमीज भूतों ने तो मेरा जंगल वाले रास्ते पर जाना ही दुश्वार कर दिया है। तुम्हें पता है, उसमें से एक तो वो सबसे लंबे वाला गुंडा भूत, जब देखो फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है और बोलता है प्यार करता हूँ, शादी कर ले। अगर तुझे भी तेरा सच्चा आशिक मिल ही गया, सही है, इससे पहले किसी दूसरी को पसंद कर ले, हाँ बोल दे। लो, इसे सब कुछ मजाक लग रहा है। तुम जिनका मजाक बना रही हो वो चारों गांव की लड़कियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मुझे तो ये सब सुनने में बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। तुम्हें बहुत गलत लगता है, वो गुंडे हैं और ऊपर से भूत भी। ऐसा भी क्या है उन 4 गुंडे भूतों में जो तुम सब इतना ज्यादा डर गई हो? अब तो मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मीना उन चारों गुंडे भूतों की बदतमीजी और भूतिया हरकतों को देखने के लिए जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़ती है। सभी लड़कियां इन गुंडे भूतों के बारे में बहुत कुछ बोल रही हैं, जो सुनने में दिलचस्प भी लग रहा है।
वैसे भी आज तक मुझे ना तो कोई भूत डरा पाया है और ना ही कोई इंसान। तो देखते हैं आज गांव में ये मशहूर ये गुंडे भूत मुझे डरा पाते हैं या नहीं। अपने आप से ये सब बोलते हुए मीना गुंडे भूतों के पेड़ के नजदीक पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही पप्पू भूत की नजर उस पर पड़ती है और वो मीना को देखते ही उसकी खूबसूरती में खो जाता है। यारो, वो देखो क्या हूर जैसा चेहरा है। तू ही देख, मेरी हूर तो बहुत समय से यहाँ आई ही नहीं। मैंने उसके लिए कितने सारे फूल इकट्ठा कर रखे हैं, वो आती क्यों नहीं रे? इसे तो मैं ही डराऊंगा। भाभी है तेरी, इसे कोई नहीं डराएगा, इससे तो मैं प्यार करूंगा। इसके बाद पप्पू लंबू भूत के पास से कुछ फूल उठाता है और उन्हें लेकर मीना के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर मीना डरने के बजाय हंसने लगती है। मीना को इस तरह हंसते हुए देखकर पप्पू भूत उसकी खूबसूरत हंसी में खो जाता है। क्या खूबसूरत चेहरा, उस पर ये चांद जैसी हंसी। पर पहली बार में मुझे देखकर सब डरते हैं, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हें देखकर हंसी आ रही है। मतलब तुम अपन से डरती नहीं, प्यार करती हो। लगता है ये भी आशिक बन गया। अब आए मजा। नहीं, भला तुम भी कोई डरने वाली चीज हो? तुम तो बहुत क्यूट हो। मीना की बात सुनकर पप्पू भूत शर्माने लगता है, जिसे देखकर मीना मन ही मन उस पर बहुत हंसती है और उसका मजाक बनाती है। ये तो बड़ा बेवकूफ है, बस इतने में ही बावला हो गया। मैंने इसे थोड़ा और प्यार दिखाया तो मरा हुआ एक बार फिर मरने के लिए तैयार हो जाएगा। यही सब सोचते हुए मीना के दिमाग में एक योजना आती है और वो पप्पू भूत के साथ बहुत प्यार से बात करना शुरू कर देती है। एक लड़की को अपने साथ इतने प्यार से बात करते हुए देखकर पप्पू भूत बहुत खुश होता है। वैसे तो मैं अपने आगे किसी को कुछ बोलने नहीं देता, पर तुम्हारा बोलना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कुछ भी बोलो, बस बोलती जाओ, ये हक है तुम्हारा। तो मुझे थोड़ा और हक बनाने दो, चलो शादी कर लेते हैं। मीना की बात सुनकर पप्पू भूत हैरान भी होता है और खुश भी, और उसी खुशी से हवा में उड़ने लगता है। तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा, मेरी शादी होगी। यारो सुनो, मेरी शादी हो रही है। अच्छा, वैसे अब जो हमारी शादी होने ही वाली है, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे को अपने बारे में सारी बातें विस्तार से बता दें? कोई नया रिश्ता बिना जाने शुरू नहीं कर सकते। पहले मैं शुरू करती हूँ। मेरे पापा किसान हैं, घर में मम्मी पापा और मेरे अलावा कोई नहीं है। गांव में मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, पर मेरी सहेलियां तो तुमसे बहुत डरती हैं, इस वजह से वो हमारी शादी में भी नहीं आएंगी। ऐसी बात है तो मैं उन सभी से माफी मांग लूंगा, बस तुम उदास मत हो। ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो अब तुम्हारी बारी, मुझे अपने बारे में सब कुछ। इसी तरह अपनी प्यारी बातों में फंसाकर मीना पप्पू भूत को सारी बातें बताने के लिए मना लेती है, जिसके बाद पप्पू भूत मीना को अपनी जिंदगी के बारे में सारी छोटी बड़ी बातें विस्तार से बताने लगता है। मेरा कोई परिवार नहीं है, जो है बस यही 3 यार हैं, जो हमेशा हर जगह हर कांड में मेरे साथ रहे हैं। हम सब मिलकर गुंडे बने और फिर उसी गुंडागर्दी को अपनी जिंदगी बना लिया। जिंदगी रहते हुए तो किसी ने हमें गुंडा समझा नहीं, और फिर एक रात सांप के काटने की वजह से हम चारों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद सोचा कि शायद अब कोई हमें गुंडा भूत समझकर हमसे डरेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसलिए हमने लड़कियों को डराना शुरू किया। बाकी का तो तुम जानते ही हो, पर आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी के बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा। कितनी भावुक कहानी है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। क्या तुम मुझे वो बताओगे बेबी?
मुझे बेबी बोला। हाँ पूछो, सब बताऊंगा। मरने के बाद तो सब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर तुम और तुम्हारे दोस्त अभी भी यहाँ कैसे रहते हो? लोग हमें जितना बेवकूफ समझते हैं, हम उतने बेवकूफ हैं नहीं। ये सब हमारी योजना थी, जिससे हम मरने के बाद भी यहीं इस गांव में रह सकें और इस भूतिया जिंदगी के मजे ले सकें। इसलिए हम चारों ने अपना अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। हमारी बॉडी आज भी बहुत सुरक्षित तरीके से हमारे घर के अंदर रखी हुई है। ये हम चारों का राज है, और आज से तुम्हारा भी। किसी को मत बताना। बौड़म बुद्धि, अब तू देख। नहीं बेबी, कभी नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अच्छा, अब मैं जल्दी से दुल्हन बनकर आती हूँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मीना की बात मानकर पप्पू भूत उसे वहाँ से जाने देता है और खुद भी दुल्हा बनने की तैयारी करने लगता है। गांव में वापस आने के बाद मीना सीधा गांव के सरपंच के घर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद वे सब उन चारों गुंडे भूतों के इंसानी घर में जाते हैं, जहां उन्हें बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों पर पप्पू, चिंटू, लंबू और मिंटू की बॉडी रखी मिलती है। हमें जल्दी ही इन चारों का अंतिम संस्कार करना होगा, क्योंकि अगर जरा भी देर हुई तो उन्हें मेरा सच पता चल जाएगा और ये पूरे गांव के लिए ही अच्छा नहीं होगा। इसके बाद गांव के सरपंच जल्दी ही उन चारों के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर चारों गुंडे भूतों का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे वो चारों धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? हम ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं? लगता है किसी ने हमारा अंतिम संस्कार कर दिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे इस राज के बारे में तो हम चार के अलावा किसी को नहीं पता। यारो, वो मैंने। पप्पू की इतनी बात सुनकर उसके तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि ये सब किसकी वजह से और क्यों हो रहा है, जिसके बाद वे सब वहां से गायब हो जाते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। Thanks for watching.